पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में पहले चरण का जो मत है वो 23 अप्रैल को डाला जाएगा। और इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह पर जाकर रिपोर्टिंग की है और लोगों के मुद्दों को जाना। एक मुद्दा जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही आपस में टकराते हैं, ये है मनरेगा का 100 दिन के काम को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियां आपस में टकरा गई थी। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार अनियमितता बरत रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार उनका फंड रिलीज नहीं कर रही है। अब जब विधानसभा चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं तो मनरेगा की स्थिति आज भी यही है। लोगों को भले पैसे मिल गए हों, लेकिन इसके बाद भी लोग मनरेगा के काम से वंचित हैं। पश्चिम बंगाल में मनरेगा की स्थिति पिछले कुछ सालों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक कानूनी विवादों के कारण काफी जटिल रही है। साल 2022 से केंद्र सरकार द्वारा फंड रोकने के बाद से यह योजना राज्य में ठप पड़ी थी, लेकिन हाल के घटनाक्रमों में बदलाव देखने को मिले थे। मार्च 2022 से केंद्र सरकार द्वारा फंड रोकने के बाद से यह योजना राज्य में ठप पड़ी थी। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर मार्च 2022 से पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा निधि जारी करना बंद कर दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मनरेगा के तहत भुगतान फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में केंद्र की याचिका खारिज कर दी और लंबित मजदूर जारी करने के आदेश को बरकरार रखा था। केंद्र से फंड न मिलने के कारण ममता बनर्जी सरकार ने अपनी स्वयं की ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री की घोषणा की, जिसका उद्देश्य मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को काम देना था। अदालत के आदेश के बावजूद काम शुरू करने को लेकर केंद्र और राज्य के बीच अभी भी विवाद जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बकाया मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया को शुरू करने की बात की जा रही है। पिछले 3 सालों से काम बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों ने काम की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन किया है। প্রসেনজিৎ মাহাতো। আচ্ছা, কাজটা আপনি কি 100 দিন কাজ করুন হুম। আগে? হ্যাঁ, করতাম। अच्छा, हिंदी तो बोलते पाরবেন? हाँ, মানে অত হালকা হালকা। अच्छा, तो ठीक है। तो अभी जब काम बंद हो गया है तो फिर कितनी असुविधा है आप लोगों को? असुविधा तो बहुत असुविधा है। क्या काम करते हैं अभी आप? ओ खेती का काम करते हैं हम। अच्छा, अपना ही खेत है या किसी खेती में? मेरा उतना नहीं है, थोड़ा है। और वो जो 100 दिन का काम चल रहा था वही कर रहा था। अच्छा, अभी तो बंद हो गया। तो फिर आप अभी क्या करते हैं? क्या ऐसे ही बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। घर में और कौन कौन जाता था 100 दिन के काम में? मेरा बीवी जाता है। अच्छा, पत्नी भी आपकी जाती थी? आप लोग दोनों जाते थे? दोनों जाते हैं। तो अभी पत्नी क्या करती है? अभी क्या करेगा, वो घर पे है। अच्छा, कितना मतलब आर्थिक तौर पे परेशानी होती है, मतलब पैसों को लेकर कितनी तंगी होती है? पैसा के लिए तो बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत असुविधा होता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। काम नहीं तो कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा वो। सरकारी स्कूल में नहीं जाते? सरकार स्कूल है यहाँ से, वो एक है, वो 1.5-2 किलोमीटर है। अच्छा, उसमें भी पैसा चाहिए हमें? किस चीज के लिए? पैसा तो जरूरत है। अगर काम कितने साल से काम बंद है? अभी तो हाँ 5 साल, 4 होगा। 5 पहले साल तो नहीं। 2 साल पैसे ही नहीं मिले, 2025 पैसा तक है। तो पैसे ही नहीं मिले थे। और उसके बाद पहले से ही काम नहीं है, 2022 से बंद है। 22, हाँ 3-4 साल हो गया मतलब। नाम शांतनु गराई। हिंदी बोलते पाরবেন? हाँ, सो पारे। अच्छा, तो बोलो तुम्हें की काज मतलब आप काम करते थे क्या 100 दिन वाले में? हाँ, करते थे। अभी कितने साल से नहीं मिल पा रहा है? अभी मैम 2-3 साल से 4-5 साल मतलब काम नहीं किया हूँ। तो क्या करते हैं अभी बाहर में काम करता हूँ। कहाँ काम करते हैं? वो टाटा में करता हूँ। जब टाटा मतलब छत्तीसगढ़, टाटा उड़ीसा में भी करता हूँ। अच्छा, जब काम यहाँ मिलता नहीं है, 4-5 साल हो गया कुछ काम नहीं मिला, इसलिए बाहर जाना पड़ा हम लोगों को। तो कि रोज वहाँ प्लांट में काम करता हूँ।
तो कितना नुकसान है मतलब काम नहीं मिलने से आप लोग? देखिए नुकसान, अगर बाहर में काम करेगा तो नुकसान है, घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है प्लान से। उसके बाद पेमेंट का भी हेरा फेरी बोले होता है, कुछ कुछ जगह में हुआ भी है। अगर यह काम मिल जाता है तो ठीक है, अगर थोड़ा लेट होता है लेकिन पैसा मिलता है। और वहाँ बाहर में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मिलता ही नहीं है। मतलब एक बात बताइए कि आप लोग जैसे 100 दिन का काम करते हैं, फिर हाँ। बाकी दिन क्या काम करते थे? बाकी ऐसे काम कर लेता हूँ। यहाँ छोटा मोटा फैक्ट्री है सामने है हमारा, कुछ टाउन में है। तो बाकी जो 100 दिन काम करता हूँ इसका पास, और जो उसका बाद जो काम करता हूँ बस यहाँ कर लेता, गुजारा चल जाता है। मतलब बाहर जाने की नौबत नहीं आती। हाँ, नहीं आता है। तो अभी आप क्यों नहीं काम करते यहाँ पर फैक्ट्री में? फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री में उतना तनख्वाह नहीं है ना। जब यहाँ 100 दिन का काम मिलता था तो यहाँ जोड़ के कुछ ज्यादा होता था। जब यहाँ काम करता तो मतलब परिवार में प्रॉब्लम होता था, इसलिए अभी बाहर जाना पड़ रहा है। बस 2-3 महीना बाद आता हूँ घर। हमने इस पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के लोगों से बातचीत की है। पहले चरण में ही पुरुलिया में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मनरेगा का काम होता है। लोगों का कहना है कि पिछले 4 साल से उन्हें 100 दिन की मजदूरी नहीं मिली है। पहले 2022 में मजदूरी के पैसे रोक दिए गए, अब उसके बाद से काम ही नहीं मिल पाया है। ये बताइए कि जॉब कार्ड किस किस का है घर में? जॉब कार्ड सबका है, सब काम करते हैं। सब काम करते हैं, हाँ। इसलिए सुविधा हो जाती है। हाँ, इसलिए सबका। मेरा माँ का है, बोले पापा का भी है, मेरा भी है, मेरा बीबी का भी है, सिर्फ बच्चा का छोड़ के। वैसे अगर आप जाते हो तो सिर्फ आप ही बाहर कमाने जाते हैं? हाँ, बस हम ही जाते हैं। अब बाकी अभी यहाँ वो लोग काम करते हैं कि नहीं? करता तो कुछ नहीं है, वो सब तो मतलब बाहर वो लोग नहीं ले जाते हैं सब। अगर हमारा जिम्मेदारी में सब है, जो कमाता है बस उसी में चलाना पड़ता है। আমার নাম শান্তি বাড়ি। আচ্ছা, কি 100 দিন কাজে আপনি পাওয়ান কতদিন হয়ে গেছে কাজটা পাওনি? অনেক দিলেই পাওয়া যায়নি, আচ্ছা, কতটা অসুবিধা হচ্ছে? বহুত অসুবিধা। এই যে মেয়ের বিয়া লেগেছে 9 টাকা নিয়েছি জানো, আচ্ছা, সুদের উপরে। কি করবো, কোথায় পারা মানুষ- যাচ্ছে না। কোথায় মানুষ জন্য না ব্যাংকে? ব্যাংকে আচ্ছা, স্মল ব্যাংকে নিয়েছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ব্যাংকে। ঠিক ঠিক আছে। তো কে কে কাজ করে 100 দিনে আপনার বাড়িতে? কি কি কাজ করে? কে কাজ করে? আমরাই করি, আচ্ছা, দু স্বামী স্ত্রী আমরাই, আচ্ছা, তাছাড়া কে করবে? আর এখন স্বামী কি করে? এখন এই তো এরকম হাজিরি কাজ করে বলে, কোথায়? এই বাজার দিকে গা ঘরে পায় তখন করে, ইটা ভাটা মাঠা, আমাদের পাড়া গাঁর কাজ জানাই না, ওই সবে কাজ করে, তাছাড়া আর কি কাজ করবে বলো? কিছু কাজ না। আর এই তো মেয়ের বিয়ে লেগেছে, আর দেখো সুদের উপরে টাকা নিয়েছি, সবার কাছে মাগন করছি, কি করবে? আচ্ছা, তুমি চাও কি 100 দিন টাকাটা 100 দিন কাজটা আগে শুরু হয়ে যায়? করবো 100 দিনের কাজ, হ্যাঁ করবো না কেন? আমরা গরিব লোক, আমরা সবাই করতে হবে কার্ড বলো। আছে? হ্যাঁ, জব কার্ড আছে। কিসের আছে বাড়িতে? জব কার্ড আমার যেমন একটা নাম ভুল আছে নাকি কোন, একটা কি একটা ছবি আছে, গাজু জানে তো জানি। হ্যাঁ গাজু, আচ্ছা, ঠিক আছে। না, জব কার্ডটা ওইটাই- আছে তোমার স্বামীর জব হ্যাঁ কার্ড হ্যাঁ, আছে? আমাদের দুজনের আছে জব কার্ড। মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে না হবে? হয় নাই, হবে। একটা মেয়ে আছে। ছেলে কি করে? ছেলে এখন ছোট আছে, বাচ্চা তো বড় বড়, ওরা এখন কি করবে, ঘুরে বলবে। জামাই ছেলেকে বলছে, না তোমার নিজে আমার লাকে বলছে, তো আমার এখন বড় হয়নি, এই জন্য তার বেশি অসুবিধে। হ্যাঁ, স্কুল যায়? স্কুল যায়। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के बीच मनरेगा को लेकर लंबी बहस राजनीतिक गलियारों में देखने को मिली। अब स्थिति ये है कि लोग मनरेगा का काम नहीं मिलने के कारण अन्य राज्यों में काम करने जा रहे हैं। 2 सालों के बाद लोगों का कहना है कि पिछले 3 से 4 वर्षों के बीच में उन्हें मनरेगा में कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने वाली। स्थिति ये हो गई है कि बाहर काम करने जाने के कारण पारिवारिक मजबूरियां भी बढ़ी हैं। जहां तक महिलाओं की बात है, मनरेगा में काम करने के बाद वह अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर लेती थी, लेकिन 4 साल से बंद होने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुरुष काम करने के लिए बाहर चले गए और महिलाओं को यहीं रहना पड़ा है। नाम दीदी तुम्हार? আমার নাম বলে না,
ওই তো বলে দিলি আরে তুমি নিজে বলো তোমার নাম আমি কি? আসলে বাড়ি আতুল বাউরি বলতে কি হ্যাঁ, নাম কি है? কিছু নাই আচ্ছা স্বামী কি কাজ করে? স্বামী কিছু কাজ নাই আচ্ছা কোথায় আছে এখানে? ঘরে আছে ঘুমা আছে কি আপনি করবে? কি কাজ করেন? আমার আর কিছু কাজ নাই কাজেই নেই তো কি না কাজ দিলে কোথায় যাবো কাজ করে বসে আছি কিরকম ঘরটা চলে? চলে নাই ওই তো এক বেলা খেতে পাচ্ছি তো এক বেলা নাই এরকম আছে আগে এক বছর 100 দিন কাজ করেছিল আপনি? হ্যাঁ করেছি করেছে। এখন না হলে কত তো অসুবিধা হচ্ছে। অসুবিধা হচ্ছে দিদি ঢেরে অসুবিধা আছে কি অসুবিধা বলো তো? অসুবিধা খাওয়া আরে যে ছেলে আসলে বিয়া দান দিতে পারছি না ঘরেই আছে বড় হয়ে গেছে মেয়েটা আচ্ছা বিয়া দিতে লাগছি স্বামী কি কাজ করেছিল? আগে স্বামী আমার কাজ করতে ঠেলা চালাইতো ওই যে ভ্যান গুলা আছে না ইস্কা ভ্যান গুলা আচ্ছা চালাইতো আজকাল ওগুলা চলে নাই আচ্ছা। এখন টোটো ভাড়াই ওগুলা হয়ে আচ্ছা টোটো চালায় এখন। টোটো নাই অন্য লোকে চালায় ওই জন্য চলে নাই তো তুমি 100 দিন কাজ করছিল না তোমার স্বামী কাজ করে 100 দিন? আমরা দুজনাই দুজনে কাজ। কাজ করেছি তো এখন কত অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা হচ্ছে দমে অসুবিধা লক্ষ্মীর ভান্ডারে এক মাসও সুবিধা হচ্ছে না 1500 টাকাটা কি হবে? কি হবে বলো যা জিনিসের দাম তেলে নুনে সাবন গুড়ি তোর 250 আলু লুচি তো হুম। এক বেলা আছে আরেক বেলা নাই তোমার মঞ্জুরা মঞ্জুরা মাহাতো মাহাতো সেন্টারিং এর কাজ কি কাজ করে? ওই সেন্টারিং গো কি কারখানা না কি হচ্ছে না সে আচ্ছা হুম। আচ্ছা বৌমারা কোথায়? এই যে একটা আর একটা বলছে ফ্যাক্টরি আচ্ছা ওই কাজ করে। কেন এখনই কাজ আছে না যে ওদিকে করেছে? তো চরগালি যে বড় বউ আর এই যে ছোট বউ না না বলছে কি এখানে কাজ পাও না তোমার ছেলে? কি কাজ করবে বাবা কে খাটাবে মা হুম কার ঘর যাবে যে তুমি আমাকে কাজ করাও কাজ বলো না না। হলে তো দুর্গেছে। হ্যাঁ টাকাটা দিয়ে প্রতি মাস? হ্যাঁ টাকা দেই ওই টাকায় খাবার চলে ছেলা ছিল বাচ্চা তো আছে না দু ভাই দুটি চারটি হুম তো আচ্ছা একটা কথাটা বলে বাইরে কিছু হয় যায় তো কতটা অসুবিধা হয়? তো কি করবে বাধ্য সেই রকম ভাবেই ছেলেরা কানে পৌঁছাইতে হয় যদি কোনো হয়ে যায় শরীরে হুম। তখন ওই যারা নিয়ে যায় তারা এনে পৌঁছায় আচ্ছা ठेकेदार নিয়ে গেছে? হুম ठेकेदार हाँ এখান থেকে हाँ নিয়ে हाँ গেছে? ठेकेदार नहीं है अच्छा, ठेकेदार নিজের दायित्व एखान থেকে নিয়ে हाँ। গেছে। इनका कहना है कि इनके 2 बेटे बाहर में एक चेन्नई और एक बॉम्बे में दोनों काम करते हैं क्योंकि यहाँ काम नहीं मिल रहा इसलिए दोनों बाहर गए हैं और बहू भी एक काम करती है किसी। अच्छा তোমার কি ও রাশনটা পাও? যে ওই ভাতা হ্যাঁ আগে 600 পাওয়া ছিল তারপরে এখন 1000 হয়েছে আচ্ছা 1000 হয়ে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা একটা কথাটা বলো আমাকে কি কি চাই চেঞ্জ হতে চায় বাঙ্গাল থেকে না? বাঙ্গাল থেকে এখন মনে করো আমাদের কোনোই নেই আমাদের বেশি জমি জায়গা নাই সেই রকম ঘর দুয়ারও নাই ওই তো দেখলে ঘর দুয়ার ভাঙা ভাঙি হুম তো সেটা তোমরা ব্যবস্থা করে দাও ছেলেদের হ্যাঁ তাতে এখন ই করতে হবে ছেলের নেতারা আসছে গ্রামে ভোট মাংতে? এইটি দিবে এখন আমার জোড়া করছি হ্যাঁ আমাকে ভালো আর কাল সকাল তুমি কে বেঠা তোমাকে চিনি নাই আর জানি নাই अच्छा तो ये इनका कहना है कि अभी जब वोट का टाइम है तो नेता हाथ जोड़ के आ रहे बाद में हमें ठेंगा दिखा देते हैं कि आप कौन কিসের ভোট করবে মাসি? হ্যাঁ ওটা বলবে কি নাই কিছু হ্যাঁ। দিচ্ছে রাশন? না তো কিছু রাশন নেই পাও না না কেন? কোনো পাইনি হ্যাঁ রেশম হ্যাঁ রেশম আর ওইটা ই হয় ওই চাল আমরা 3 কিলো 5 কিলো দেওয়া হয় না 3 কিলো কেন 5 কিলো? ওই 5 কিলো হয় अच्छा দুটি আটা প্যাকেট अच्छा दूध आटा पैकेट। আর 3 কিলো চাল पिछले 4 सालों से पश्चिम बंगाल में मनरेगा का काम नहीं है। केंद्र सरकार ने पैसा बंद कर रखा है। राज्य सरकार की दुर्नीति की भ्रष्टाचार के का आरोप लगा के तो इसको लेके हम लोग कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट में ऑर्डर्स भी निकले हैं और बोला गया है कोर्ट से कि 1 अगस्त 2025 से काम शुरू करना है फिर से। इसको लेके अभी तक केंद्र सरकार ने इस ऑर्डर को नहीं माना है
और अगर आज देखते हैं तो मतलब आज भी लोगों को पास काम नहीं है। बहुत ज़्यादा संख्या में पुरुषों को पलायन करना पड़ रहा है और गांव करीब खाली हो चुके हैं। तो सबसे मतलब विडंबना की बात यह है कि कल इस परिस्थिति के बावजूद शिवराज चौहान जो हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है, प्रेस स्टेटमेंट, मतलब उनके नाम में प्रेस स्टेटमेंट निकला है पीआईबी से कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी को काम दे रहे हैं, सभी को पूरी काम भी दे रहे हैं, वेजेस भी दे रहे हैं। और ये भी कहा है उन्होंने कि पुराने कानून एनआरईजी से लेके वीबी ग्राम जी में जो नए कानून में जाना है वो सीमलेसली, उनके शब्द है सीमलेसली हम लोग इसको ट्रांजिशन कर पाएंगे और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो पश्चिम बंगाल शायद भारत से बाहर है, यहाँ पे तो काम नहीं है, भारत के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन हमारा राज्य शायद भारत से बाहर है और हमारे यहाँ काम किसी को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा और भी एक चीज़ है कि हर साल अप्रैल के शुरू में या मार्च के अंत में वेज रिविजन होता है एनआरईजी का, तो अभी तक वेज रिविजन भी नहीं हुआ है। लेकिन मंत्री अभी भी कह रहे हैं कि सभी को काम ठीक से दे रहे हैं, सभी को मजदूरी हम लोग ठीक से दे रहे हैं, जबकि मजदूरी का जो रिविजन है जो 1 अप्रैल को होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही दुखजनक चीज़ है और लोगों को बहुत कष्ट है, इससे बहुत ही तकलीफ हो रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और बहुत ही मुश्किल से लोग गुजारा कर रहे हैं। इस परिस्थिति में कैसे वो ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, मुझे नहीं समझ आती। लोगों का कहना है कि 100 दिन की मजदूरी नहीं मिलने के कारण यहाँ पलायन भी बढ़ा है। लोग अब काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे थे। पहले ऐसा होता था कि वो 100 दिन का काम घर के अलग अलग लोग कर लेते थे, यानी पति पत्नी दोनों ही 100 दिन का काम कर लेते थे। उसके बाद आसपास के फैक्ट्रियों में छोटा मोटा काम या उसके बाद सीजनल जो भी मजदूरी होती थी वो कर लेते थे। इससे वह अपने ही गृह राज्य में रह जाते थे। लेकिन 100 दिन का काम खत्म होने के कारण, यानी बंद हो जाने के कारण, अब लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए।